मैं बोलती हूँ। चलो यूनिवर्सिटी, सीनियर लोग वैसे ही है यार। थोड़ा सा यूनिवर्सिटी घूमते हैं पहले। समझी, हर सीनियर ना वैसे ही रहता, वो पता नहीं रहता जूनियर लोग। देखो ये वाला लॉ बिल्डिंग है, दिस इज़ आवर लॉ बिल्डिंग। अरे यार सेंटरली यार, ये मेरा फ्रेंड आया है मेरा यूनिवर्सिटी विजिट करने, अपना भी करवाना, ठीक है। ये गया लॉ बिल्डिंग एंड दिस इज़ वेरी यूनिवर्सिटी। आई डोंट नो ये कौन सा बिल्डिंग है, मुझे नहीं पता। और कुछ ज़्यादा नहीं पता। चल तो क्योंकि यू नो क्लासेस जो है वो ऑलमोस्ट बहुत सारा जो फाइनल ईयर सेम है, फाइनल सेम, और जो प्री फाइनल सेम है उनका जो ऑफलाइन क्लास है वो स्टार्ट हो गया है। और क्योंकि मैं अभी फर्स्ट सेम में हूँ, मेरा अभी तक हुआ नहीं है, बहुत जल्दी डाउट क्लियरिंग क्लास से स्टार्ट होगा और फिर धीरे धीरे करके यू नो कंटिन्यू होगा। तो अभी तो मेरा ऑनलाइन क्लास ही चल रहा है। ऑफलाइन क्लास में भी शायद 1-2 महीने के बाद, और फिर में भी मेरे फर्स्ट सेम के बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, बहुत सारा इसको हम बोलते हैं मोटी, क्योंकि ये मोटी है। अभी नहीं हूँ। ठीक है, तो हमारा भी, मैं भी बहुत वेट कर रही हूँ कब मेरा कैंपस, मतलब जो ऑनलाइन क्लास से हम ऑफलाइन कब होगा। ऑफलाइन है, तुम्हारा ऑफलाइन है? हाँ। बहुत अच्छा है, मेरा अभी तक हुआ नहीं है क्योंकि अभी भी मेरा ऑनलाइन ही चल रहा है। हमारा जो हाँ, हमारा जो वो है ना अख्तर, हमारा जो फाइनल सेमेस्टर है उनका, और जो प्री फाइनल सेमेस्टर है उनका ऑफलाइन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये कैंटीन होगा, पेट पूजो। कैंटीन में क्यों जा रहे हो तुम? हमेशा तुम कैंटीन में ही क्यों जाते हो, बताओ। चलो घर चलो। अच्छा, बहुत सारा कुछ है, कैश काउंटर है, कॉन्टिनेंटल है, इंडियन है, चाइनीज़ है, मुगलाई, स्नैक्स एंड डेजर्ट, अलग अलग काउंटर है। एक्चुअली ये ओपन कैंटीन है, यहाँ पर खड़ा होकर आपको खाना होगा। तो ऐसा है, थैंक गॉड डॉक्टर ने कुछ खाने का बहाना नहीं बनाया। नहीं, हम तो KFC में तुम दोगी ना। अच्छा, तुम यहाँ से कुछ खा लो प्लीज, कम में हो जाएगा मेरा। मोटी खुद तो सिक्स का फिर सुन, मेरा एंड ऑफ मंथ है, मेरा फिर से सैलरी आएगा। ड्रामा ये सब मत सुनाओ हमको। मेरा फीस आएगा तब खिला पाऊंगी। वो सब कुछ नहीं पता, वरना तुमको आज हम बीच में छोड़ के भाग जाएंगे। कैसे भागेगा, कैसे? ओके, यहाँ पर एक ATM भी है यूनिवर्सिटी के अंदर, इधर। ये अच्छा किया है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर हॉस्टल भी है ना, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, सब कुछ है। गर्ल्स हॉस्टल कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं पहले आ रही हूँ, पहली बार यूनिवर्सिटी आ रही हूँ। पहली बार मतलब इतना अंदर, मेरा जो लॉ बिल्डिंग है वो क्योंकि एकदम सामने है, तो इतना अंदर आना कभी हुआ नहीं मेरा, तो इतनी डिटेल में अभी पहली बार मैं आई हूँ। स्ट्रक्चर अच्छा है ना, किंगस्टन। हाँ, LLB का कोर्स भी कितना है यहाँ से? LLB का मुझे नहीं पता। अच्छा है यार। हाँ, ये है नर्सिंग, इंस्टीट्यूशन ऑफ नर्सिंग। और ये ग्राउंड देखना अच्छा लग रहा है, ग्राउंड। चलो ग्राउंड देखते हैं, ढूंढ के लौट पाएंगे क्या? लेकिन छोटा है, हम लोग ग्राउंड बहुत बड़ा था किंगस्टन का। हाँ, बहुत छोटा है वहाँ पर तो अभी कितना कुछ बनेगा किंगस्टन में, उस ग्राउंड में। नहीं यार, बड़ा है, हमको तो यहाँ तक दिख रहा था। हाँ, उतना बड़ा नहीं है। नहीं, इतना बड़ा नहीं, छोटा ही है। मतलब हाँ। पहला जो हमारे कॉलेज था उससे तो छोटा है। आई थिंक दिस इज़ द हॉस्टल,
कपड़ा वपड़ा सब टान के रखा है ना. हाँ हाँ. So this is the hostel. चलो I think this is the girls hostel. ये तब मत जाओ. क्यों पता है गर्ल्स हॉस्टल मुझे कैसे पता चला? कम लोग हैं प्लस मुझे कैसा लगा कि ये गर्ल्स हॉस्टल होगा. चलो इधर से चलते हैं, इधर से रोड होगा. ग्राउंड अच्छा है. हाँ दिस इज़ द ग्राउंड. तो क्या है ना, हमारा जो किंगस्टन का जो कैंपस है वो बहुत ही. हाँ गर्ल्स हॉस्टल है तो हम लोग जाना. नहीं इधर से जाएंगे ना, इधर से. उधर से हम गए थे, इधर से निकलेंगे. अच्छा अच्छा. तो जो बोल रही थी किंगस्टन का मेरा जो पहला कॉलेज था उसका कैंपस बहुत ही बड़ा था, है ना. मतलब वो यहाँ पर बहुत सारा कॉलेजेस है, पर वहाँ पर क्या था, थोड़ा सा डिस्टेंस में था, क्योंकि वहाँ पर कितना एकर्स का ज़मीन पे है वो. 50 एकर्स. तो आप समझ सकते हो. वो भी कभी मैं विज़िट कराऊंगी. पहले ये वाला कर चुकी है. वो तो विज़िट कराने में शायद 1 घंटा चला जाएगा भाई. इतना डिटेल्स में भी नहीं बोलूँगी, फिर भी 30 मिनट्स तो चला ही जाएगा, है ना. तो ऑलमोस्ट हम आ गए हैं. एक काम के लिए आई थी मैं, मेरा जो न्यू यूनिवर्सिटी है वहाँ पर. तो हो गया है. अच्छा इधर भी बिल्डिंग्स है, तो वो हो गया है. अभी लौट रही हूँ. तो चलिए बाबा, चलो चलो तात्री. तो जो बोल रही थी, तो अभी एक काम के लिए आई थी, वो हो गया है. अभी रिटर्न कर रही हूँ. और अख्तर इधर है क्योंकि हम लोग जो हमारा प्रीवियस यूनिवर्सिटी है वहाँ से यहाँ पर आए हैं फिर से. मतलब कितना और चक्कर काटना पड़ेगा यार. ये मतलब इससे अच्छा तो एग्ज़ाम था. एग्ज़ाम वॉज मच ईजियर देन टू कलेक्ट ऑल द सर्टिफिकेट्स एंड एवरीथिंग. बहुत ज़्यादा टफ लगता है. एग्ज़ाम में क्या पढ़ते हो, फिर एग्ज़ाम में लिखते हो. और ये जो प्रोसेस है ना, जब वो बोलेंगे तब अब आओ, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद भी नाटक. हाँ, नाटक. इतना बजे नहीं, इतना हाँ, बजे, इतना बजे आज नहीं, की इतना आसी नहीं. और 2 घंटे बाद. अभी नहीं हुआ, वो साइन नहीं हुआ भाई. मेन साइन ही तो नहीं हुआ. तो ये सब तो होता जाता है. मतलब इससे तो अच्छा है कि एग्ज़ाम देके. बहुत छोटा है यार हम लोग का कॉलेज. हाँ ख़त्म भी हो गया. ख़त्म भी हो गया. ये बहुत ही छोटा है. मतलब एटलीस्ट हमारा जो हमने जो कैंपस देखा, कितना बोला तुम्हें अभी? 50 एकर्स का. तो उससे कंपेयर में तो ये बहुत ही छोटा है. तो क्योंकि हम वो उतना बड़ा कैंपस देखने का आदत सा था, तो इसलिए. चलो स्कूटी निकालो. और काश, मुझे लगा बहुत टाइम लगेगा यार. तो ख़त्म शुरू होते ही खत्म. LLB का कोर्स कितना है यहाँ का? मुझे नहीं पता. तू फिर से LLB करेगा क्या? पूछ रहे से. एक बार LLB करके तुझे मन नहीं भरा, फिर से करेगा? निकालेगा कैसे? वही तो देख रहा हूँ. चलो हमारा तो हो गया आज के लिए. फिर से आना पड़ेगा. फिर से जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी है, दादा वेट करो गाड़ी का. प्रीवियस यूनिवर्सिटी है वहाँ पर फिर से जाना होगा. बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते, परेशान हो जाती हूँ. मेरा तो परेशानी और भी ज़्यादा है क्योंकि मैं किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया है. वो प्रोसेस पता नहीं कब होगा. जब पूरा हो जाएगा तब शायद मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी. और जो प्रोसेस स्टार्ट किया है, मतलब अभी तो मैं आज ना बहुत डिटरमाइन हो गई हूँ कि मुझे वो करना ही है करके. इतना बार चक्कर काटा मैंने. अभी बैंक का भी बहुत सारा चक्कर काटना है. यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं, कुछ कुछ रिलेटेड चीज़ है, उसके लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइन हो गई हूँ. तो वो मुझे करना है कैसे भी करके. तो चलिए, ये यूनिवर्सिटी विज़िट तो हो गया. मैं किसी और एक दिन मेरा जो प्रीवियस कॉलेज है उसका भी विज़िटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. ठीक है, चलिए बाय बाय. तो बाय बाय कर दे. बाय बाय, सी या.
Take care of yourself, take care of your family, and take care of all the people who love and supports you. Bye bye. फिर से हम लोग आ गए हैं KFC और आज मेरा ट्रीट है। देखो खुशी, देखो इस आदमी के चेहरे पे। एकदम एंड ऑफ द मंथ ऐसा एक्सपेंसिव सहन नहीं होता। कितना बार हमको सुनाई एक बार तूने मुझे एक बार ट्रीट दिया, उससे पहले मैंने बिरयानी वाला ट्रीट दिया। हाँ, अच्छा उस दिन क्या हुआ सोन, मैंने जब पीनू को बोला, उसको जब मालूम चला कि मैं KFC खे आई, वो क्या किया पता है? क्या? उसका 11 बजे ख़त्म हुआ ड्यूटी आवर। हाँ। और उसके बाद वो 11 बजे वो चला गया बिरयानी लेने। हाँ। ऐसा किया मैंने कि मैंने नहीं खाया। मैं बोला मैं नहीं खाई, मैं झूठ बोल रही थी। इतना रात को तो मत जाओ। बल्कि नहीं, मुझे आज ही जाना है, अभी जाना है। क्या आदमी है भाई। उस दिन मैंने इतना बोला आप पर एक कोल्ड ड्रिंक्स ले ले, मुझे ऐसा सूखा अच्छा नहीं लगता। मैं बिरयानी भी सूखा नहीं खा सकती। तुमको कोल्ड ड्रिंक दिया, खाना वाना हो गया, फिर कोल्ड ड्रिंक्स लाया, वो भी स्प्राइट, जो आजकल मैं नहीं। ये तो तुम्हारा गलती है, हम तो बोल के गए थे। ये देख इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है, मतलब थोड़ा मीठा कम है। ये तो तुम्हारा गलती है, हम तो तुमको बोल के गए हम जा रहे लाने। अच्छा तू वो वहाँ से क्यों नहीं लिया ये बताए? आज तो उधर से ले लिया। हमको स्प्राइट अच्छा लगता है। एक्स्ट्रा मुझे 998 देना पड़ा। किसके लिए? बोलोगी ऑब्वियसली 198 देना पड़ा। उस दिन मुझे बोला सुन इधर से मत ले, क्योंकि इधर ज़्यादा पैसा लगता है, मैं बाहर से तुझे 50 का स्प्राइट पिला दूँगी, मैं 50 का स्प्राइट पिला दूँगा। ऐसे करके मुझे रोक के रखा। और आज ये वाला ग्लास और उसका एक ग्लास वो लिया 198, मतलब 200। कुछ बोलना चाहता है इसके बारे में? ये सभी वीडियो हाँ ये मैं बोलूँगी पर एडिट कर लूँगी, मैं अपना फास्ट से निकल रही हूँ। गाइस फाइनली जो पुराना वाला यूनिवर्सिटी है ना, देखो ये लड़के का पोस्ट देखो। फाइनली हो गया है, माइग्रेशन भी कलेक्ट कर लिया है और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी हो गया है कलेक्ट करना। तो यहाँ का काम जो है वो कंप्लीट हो गया है समझो। तो बस अभी तो एक ही स्टेप हुआ है, अभी बहुत सारा कुछ बाकी है करना। जैसे बहुत सारा कुछ बाकी है करना, वो इवेंचुअली मैं आपसे शेयर करूँगी। पर ये एक बहुत बड़ा काम जो है माइग्रेशन कलेक्ट करना, और जो है माइग्रेशन कलेक्ट करना और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कलेक्ट करना, वो हो गया है। मतलब हम दिवाली से पहले से यहाँ पर आ रहे हैं ये 2 सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए, और फाइनली आज जो है मतलब ये जानी तो कम हो गया। मतलब यहाँ का सही नहीं की तुम 2 सर्टिफिकेट एक दिन में ले ली। अकॉर्डिंग टू 3 यूनिवर्सिटी इज इलीगल। एक्चुअली क्या हुआ ना, आज ना मैं प्रोफेशनल और माइग्रेशन दोनों ही आज कलेक्ट कर लिया। मतलब एक्सपेक्टेशन के ऊपर चला गया, मुझे लगा बस माइग्रेशन ही मिलेगा, पर थैंकफुली मेरा प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी हो गया था, तो वो भी मैंने कलेक्ट कर लिया। तो चलिए मैं अभी निकलती हूँ यहाँ से, क्योंकि बहुत लेट हो गया है, जाके घर पे ट्यूशन लेना भी होगा। तो चलो उसका भी ट्यूशन लेना है ना, तेरा भी कोचिंग है ना। तो चलो हम लोग निकलते हैं, जल्दी घर पहुंचते हैं। और जाने से पहले ना हम दोनों ने मतलब इसने मतलब ज़बरदस्ती खुद से ट्रीट लिया है। हम आज इसको मैंने ट्रीट दिया और ज़बरदस्ती लिया। तो पीनू के लिए भी एक बर्गर मैंने वहाँ पर ऑर्डर करके रखा है, तो बिल दे के वो लेके हम लोग चले जाएंगे। चलो आप लोगों के साथ तुरंत मिलते हैं। আর একটা আচার খেলে ওর আর কিছু থাকবে না। तो गाइस मैडम गई थी यूनिवर्सिटी से आ गई, और आज सुबह मैं काम कर रहा था। एक्चुअली मेरा प्रिंटर जो है वो 2 पेपर एक साथ खींच रहा था। उसका जो क्लास सिस्टम है तो वो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो मैं उसको रिपेयर कर रहा था घर पे ही। वैसे भाई आपका जीनियस है, भाई को सब कुछ आता है। तो वो मैं ठीक किया, और वो ठीक करते जब बैठा तो मुझे पेपर की ज़रूरत था, कुछ थोड़ा सा गम की ज़रूरत था, छोटा मोटा इधर उधर सीज़र की ज़रूरत पड़ा। तो मैडम की जो एकदम टिप टॉप वाली चीज़ था, इधर वो सारे इधर का उधर, उधर का उधर ऐसा हो गया था।
और मैडम गई थी यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी से मेरे लिए लेके आए ये KFC बर्गर लेके आए। तो चलिए देखते हैं KFC का बर्गर। इसको ही अनपैक करते हैं। बिल इसका ज़रूरत है नहीं क्योंकि मैं पे नहीं कर रहा। चलो और क्या है, कुछ और बिल्स। चलो निकल गया। ये है KFC का KFC जिंजर बर्गर। ओके, कुछ है क्या? और कुछ है नहीं। क्या? चलो शुरू करते हैं। दिस इज चिकन तंदूरी बर्गर। चिकन तंदूरी बर्गर। हाँ। वाओ, देन आई एम हैविंग दिस थिंग फॉर फर्स्ट टाइम। अच्छा, चिकन बर्गर छिलो। इसका लीकेज हो गया इधर से हाँ। थोड़ा सा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो दोस्तों, खाते हैं फिर रिव्यू देते हैं इसका कैसा है। तो गाइस, मैडम ने जो लेके आए थे ये बर्गर, बोले थे तो कुछ तंदूरी चिकन वगैरह। नहीं, ऐसा नहीं। इसके जो सॉस है, जो मेयोनीज है काइंड ऑफ, वो उसमें कुछ तंदूर जैसा फीलिंग्स है, खुशबू है, टेस्ट है। बाकी वैसे ही जैसा फ्राइड चिकन होता है वैसा फ्राइड चिकन है। लेटू से थोड़ा सा कांदा है, ऑनियंस, बस और कुछ नहीं। वैसे बहुत स्वादिष्ट होता है। इसका जो बन होता है बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत टेस्टी होता है। बस चलिए दोस्तों, मिलते हैं बाद में।